तो जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में देखा कि क्या स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या होता है, और हमने एक स्प्रिंग बूट का एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा कि किस तरह से एक सिंपल और आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल सादा, वो कैसे क्रिएट किया जाता है। हमने दो वेज से देखा, हमने देखा कि इंटेलिजे में कैसे क्रिएट होता है, और फिर हमने देखा कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर से कैसे क्रिएट होता है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। जो कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो है वो हमारी मेन आप कह सकते हैं टूल है जो कि यूज़ होता है स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और इंटेलिजे आप समझ सकते हैं कि इंटेलिजे स्प्रिंग बूट की स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से ही हमें स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो उनसा होता है वो वर्क कर रहा होता है, यानी कि इसके हम कुछ अब कोर कंसेप्ट देखेंगे कि बैक एंड में सारा ये कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि बीन क्या होती है। हम देखेंगे कि बीन होता क्या बेसिकली। बीन आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोई भी क्लास बनाते हैं और हम उसका क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हम चाहते हैं वो क्लास हम दूसरी उसमें यूज़ करें और हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो बीन से क्या होता है कि हमें उसका मैनुअल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता हर जगह। बस हम वहाँ पर एक एनोटेशन दे देते हैं कि ये क्लास है और इसको एनोटेट हम कर देते हैं, ऑटो वाइड कर देते हैं हम क्लास को, और वो उसके ऑब्जेक्ट्स जो उनसे वो बेसिकली हमें खुद ही दे देता है। तो हम आप कह सकते हैं कि बीन जो है वो एक ऑब्जेक्ट को ही कह सकते हैं आप। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक सिंपल सा छोटा सा एक कोड लिखूँगा यहाँ पर। मैं जैसे कि मैं यहाँ कंट्रोलर में हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूँगा। न्यू जावा क्लास में आप फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नेम रखता हूँ हेलो। हेलो एंड मैं इस क्लास के अंदर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक, एंड पब्लिक स्ट्रिंग कार के नाम से, पब्लिक स्ट्रिंग कार के नाम से। एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखता हूँ रिटर्न कार, नहीं मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करता हूँ हेलो। सॉरी ये गलत हो गया, रिटर्न करता हूँ मैं इसको हेलो वर्ल्ड। और अब जैसे कि मैंने ये एक सिंपल सी एक मैंने जावा क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड जो कि हमें रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक बीन क्रिएट कर लेता हूँ। अब बेसिकली बीन क्रिएट कैसे होती है, हम हमारा जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है हम क्या करते हैं कि वैसे हम मैनुअली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बीन्स क्रिएट करते हैं मैनुअली। लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट में आ जाते हैं तो हम स्प्रिंग बूट को कहते हैं कि आप इस क्लास का एक बीन क्रिएट करके रख लें जो कि मैं कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ तो मुझे वहाँ पर आप इसको बीन को दे दें। एंड जैसे ही मैं स्प्रिंग बूट को कहता हूँ तो वो मुझे फ़ौरन से उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट दे देता है, उस क्लास की एक बीन दे देता है। तो ये होता कैसे है बेसिकली, ये क्या करता है, एक कंटेनर में आईओसी कंटेनर होता है, उसके अंदर जाके स्प्रिंग जो है हमारी क्लासेस को रख लेता है। वो कुछ क्लासेस को ही रखता है, और वो किन क्लासेस को रखता है ये भी मैं बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि ये कुछ क्लासेस इसके पास होती हैं स्पेसिफिक क्लासेस, और वो हम ही बताते हैं कि आपने आईओसी कंटेनर के अंदर कौन सी क्लासेस रखनी है। और जैसे ही वो क्लासेस उसके अंदर कंटेनर के अंदर चली जाती हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, उनके ऑटो बीन्स बना के रख लेता है। तो जब भी हमें वो उनके उन क्लासेस की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर बस उनको सिंपल एक एनोटेशन से ऑटो वाइड कर देते हैं कि हमें इस क्लास का एक बीन दे दो, और स्प्रिंग हमें उस क्लास का एक बीन दे देता है। अब ये क्लासेस हैं ये आईओसी कंटेनर के अंदर जाती कैसे हैं, उसके लिए हम एक एनोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हेलो क्लास बना लिया, एंड मैं यहाँ पर इसको एक एनोटेशन दूंगा। एनोटेशन जो भी हम कहीं पर भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर भी एनोटेशन दे सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली किसी क्लास को भी एनोटेट कर सकते हैं, किसी मेथड को भी एनोटेट कर सकते हैं, एंड किसी फील्ड को भी हम एनोटेट कर सकते हैं कि ये फील्ड क्या है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को एनोटेट करता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट की मैं एक एनोटेशन दे दूंगा इसको। और अब उस हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को पता चल गया कि ये एक क्लास है जिसको मैंने आईओसी कंटेनर के अंदर रखना है, यानी कि जिसकी मैंने
बीन क्रिएट करनी है। ये एक कंपोनेंट एनोटेशन का मतलब ये होता है कि इस क्लास की बीन क्रिएट हो गई है स्प्रिंग के अंदर। अब जैसे ही मैंने इसको अब यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, वैसे हम क्या करते हैं, मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ और जैसे जो ट्रेडिशनल हम तरीका यूज़ करते हैं, मैं क्या करता उसमें हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो हेलो एच इज इक्वल टू न्यू हेलो। ये हम एक ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करते हैं कि हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास का, ताकि मैं उसके यहाँ पर सारे मेथड्स यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिटर्न एच डॉट, हमने मेथड लिखा था कार, एंड जैसे मैं ये करता हूँ मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटीजर टाइप मैंने दी हुई थी और मैं इसको स्ट्रिंग दे दूँगा। और क्योंकि मेरा ये वाला मेथड स्ट्रिंग टाइप का था, इस वजह से इसको मुझे स्ट्रिंग टाइप का रखना पड़ा। अब इसने किया क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड उसमें इसने क्या किया कि मेरे हेलो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो मेथड थे, वो मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिए। लेकिन बीन से, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर एनोटेशन दी है कंपोनेंट की, यानी कि मैंने इसके बीन क्रिएट किया है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा क्लास का। मैं यहाँ पर सिंपल हेलो एच लिख के, ये हेलो क्लास है मेरी, एंड मैं इसके ऊपर एक एनोटेशन दूंगा ऑटो वायर्ड की। और जैसे ही मैं ये ऑटो वायर्ड एनोटेशन यहाँ पर दूंगा तो ये क्या करेगा कि मेरे जितनी मेरी इसकी एक बीन क्रिएट जो है, जो कि मेरी इस क्लास की जो एक आईओसी कंटेनर के अंदर बीन है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, उसको ये क्या करेगा, यहाँ पर इनहेरिट कर लेगा इस क्लास का, हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट। मैं एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर ऑटो वायर्ड एनोटेशन लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग, हमारा स्प्रिंग बूट क्या करेगा, ये जो हमारी हेलो क्लास है जिस जो कि आईओसी कंटेनर के अंदर है, उसका एक बीन जो है उसको हमारे यहाँ पर ऐड कर देगा मेरी इस क्लास के अंदर, जहाँ पर मैंने यूज़ किया हेलो एच और इसको मैंने कर दिया ऑटो वायर्ड। अब ये क्या करेगा, बेसिकली जब मैंने आपको बताया कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, अब ऑब्जेक्ट हमें खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ा, ये हमें स्प्रिंग बूट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो अब जैसे ही मैं इसको मेथड को रन करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और मैं चेक करूँगा कि ये मेरी इस एंड पॉइंट के ऊपर मेरा ये जो है हेलो वर्ल्ड, ये मुझे मिल रहा है या फिर नहीं। तो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया एंड जैसे ही मैं ब्राउज़र पर आता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट पोर्ट, मैं देता हूँ इसको पोर्ट 8080 एंड देन स्लैश गेट। जैसे ही मैं करता हूँ तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसने क्या किया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई इसका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया हेलो क्लास का, लेकिन उसने मुझे फिर भी इसके मेथड को यूज़ करने की परमिशन दे दी। अब हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट की जैसे मैं एनोटेशन दूंगा, ये इसको स्कैन कर लेगा बेसिकली, इसको जो आईओसी कंटेनर है और हमारा स्प्रिंग बूट जो है उसको स्कैन करके आईओसी कंटेनर के अंदर दे देगा। लेकिन ये स्कैन कैसे करेगा, यानी कि इसको स्कैनिंग की इजाज़त किसने दी, यानी कि कोई भी काम करना है तो उसमें कोई ना कोई परमिशन तो चाहिए होंगी। कि अब जैसे मैंने यहाँ पर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना था, तो मैंने इसको कह दिया कि एनोटेशन दे दी कंपोनेंट की, तो उसने मुझे इजाज़त दे दी कि आप बगैर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बस इसको सिंपल ऑटो वाइड कर दें, और स्प्रिंग बूट आपको इसकी एक बीन प्रोवाइड कर देगा जिसको आप यूज़ कर लें। तो ये स्कैनिंग की परमिशन किसने दी, यानी कि हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर स्प्रिंग बूट को ये परमिशन किसने दी कि वहाँ पर जाके हमारी ये क्लास को ऐड कर दे, ये परमिशन दी हमारी इस स्प्रिंग बूट एनोटेशन ने। यानी कि इस स्प्रिंग बूट एनोटेशन ने क्या किया, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन बेसिकली 3 काम करती है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें से एक ही डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट स्कैनिंग। ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन क्या कर रही है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन कंपोनेंट को स्कैन कर रही है, यानी कि जो भी कंपोनेंट हमारे इस पैकेज के अंदर होगा बेसिकली, यानी कि हमारे com.example डॉट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के पैकेज के अंदर जो भी क्लास होगी और वो एनोटेट होगी हमारे कंपोनेंट एनोटेशन से, तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या करेगी, उसको स्कैन करेगी कंपोनेंट वाली सारी क्लासेस को, एंड उसे हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर रख देगी ताकि हम उसकी बीन्स यूज़ कर सकें। तो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ
कि जैसे ये हेलो क्लास है, मैंने यहाँ पर इसको कंपोनेंट की स्कैनिंग दी हुई है और मैंने इसको टेस्ट भी करके दिखा दिया कि ये बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बाहर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, यानी कि इस पैकेज के बाहर एक पैकेज में क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ। मैं इसको रखता हूँ com डॉट एग्जाम्पल डॉट, वो पहले मेरे पैकेज का नाम है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है। अब मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ही रख देता हूँ मैं इसका नाम एग्जांपल। एंड जैसे ही मैं इस क्लास को इसके अंदर रखूँगा, रिफैक्टर कर देता हूँ मैं इसको, इसकी लोकेशन चेंज कर दी मैंने। अब ये मुझे क्या करा है, इसने मुझे यहीं पर ही एरर दे दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसने मुझे क्या एरर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ और इसने मुझे कहा कैन नॉट ऑटोवाइड नो बीन ऑफ हेलो टाइप, यानी कि उसने मुझे एरर दे दिया कि आपके पास इस पैकेज के अंदर तो कोई हेलो एप्लीकेशन है ही नहीं, यानी कि कोई हेलो क्लास है ही नहीं, तो उसकी बीन कैसे क्रिएट हो जाएगी। यानी कि मैंने जैसे बताया कि कंपोनेंट स्कैनिंग की इजाज़त दी हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ने, लेकिन सिर्फ उस पैकेज के अंदर जो कि है हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। यानी कि अगर कोई और पैकेज में हम इसको रख लेंगे और फिर हम इसको कंपोनेंट वाली भी अगर हम एनोटेशन दे देंगे, तो इस स्प्रिंग बूट क्या कहते हैं, इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी और पैकेज के अंदर जाकर वहाँ से उस क्लास को हमारे IOC कंटेनर के अंदर रख दे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं दोबारा से सारा बताता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली ये जो स्प्रिंग बूट एनोटेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है, ये सिर्फ इस पैकेज के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि ये इसको कंपोनेंट स्कैनिंग की जो उनकी इजाज़त है वो सिर्फ इस पैकेज के अंदर है। यानी कि इस पैकेज के अंदर जो भी क्लास होगी, बेसिक अगर इस पैकेज के अंदर ही कोई सब पैकेज भी होगा तो ये वहाँ पर ही इसको रखेगा। यानी कि इसको सिर्फ वहीं से इजाज़त होगी कि ये वहीं पर से सारे कंपोनेंट्स को स्कैन कर सकता है और रख सकता है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पैकेज के अंदर, जो कि मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पैकेज है, यही वाला स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, अगर मैं इसके अंदर कोई पैकेज अब रखता हूँ, मैंने जावा क्लास नहीं, मैंने यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं पैकेज का नाम रख देता हूँ कार। एंड अब अगर मैं इस कार पैकेज के अंदर इस हेलो को रखता हूँ, इस हेलो क्लास को रखता हूँ और इसको रिफैक्टर कर दिया मैंने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और अब अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मुझे यहाँ से एरर चला गया, क्योंकि क्योंकि ये सी एरर यहाँ से क्यों गया, क्योंकि ये जो है हमारे कार पैकेज जो उनसे है, ये हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का एक सब पैकेज है। यानी कि इस पैकेज का एक सब पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ही है, तो इसको वहाँ से ये एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर इस पैकेज के बाहर कुछ हुआ तो ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे हम उसको जितनी मर्जी कंपोनेंट की एनोटेशन दे दें, जो मर्जी परमिशन दे दें, ये उसको स्कैन नहीं कर सकता। ये इसको सिर्फ इतनी इजाज़त है कि जो भी हमारे इस पैकेज के अंदर है, चाहे वो पैकेज है, चाहे वो इंटरफेस है, चाहे वो क्लास है, कोई फील्ड है, कुछ भी, ये सिर्फ उसी के ऊपर सारे अपने काम कर सकता है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक इतना पता चल गया होगा कि बीन क्या होती है। एंड बीन बेसिकली हमारा एक, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि बीन हमारा एक ऑब्जेक्ट ही होता है। और आपको ये पता चल गया होगा बीन अब क्या है, और हमारे कंपोनेंट ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन ये क्या कर रही है, एंड हमारी ये कंपोनेंट एनोटेशन क्या कर रही है, और बीन इस एनोटेशन को कितनी इजाज़त है कि कहाँ तक काम कर सकती है, एंड बाकी और भी जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।